राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अजा एकादशी की कथा और महत्व बताएंगे। दोस्तों, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु जी की और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से सारे कष्टों से मुक्ति मिलती है। कहते हैं जिस कामना से कोई यह व्रत करता है उसकी वह सभी मनोकामनाएं तत्काल ही पूरी हो जाती हैं। पुराणों में बताया गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक अजा एकादशी का व्रत रखता है उसके पूर्व जन्म के पाप कट जाते हैं और इस जन्म में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आज के दिन अजा एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के समान और सहस्त्रों गौदान के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अजा एकादशी की कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर ने कहा, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुन लिया है। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है। इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा का विधान है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा करते हैं उसको वैकुंठ की प्राप्ति अवश्य ही होती है। अब आप इसकी कथा सुनिए। भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हुए थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र जी वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा एवं खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। राजा हरिश्चंद्र स्वयं एक चांडाल के दास बन गए। उन्होंने चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उन्होंने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार कई वर्ष बीत गए तो उन्हें अपने इस नीच कर्म का बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने के उपाय खोजने लगे। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगे कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठे थे कि गौतम ऋषि उनके पास पहुँचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादों के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम उस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अजान एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधि पूर्वक उपवास तथा रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। स्वर्ग में राजा हरिश्चंद्र ने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को भी जीवित तथा अपनी पत्नी को राशि, वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब किया था, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्गलोक में पहुंच गए। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का ही प्रभाव है। जो मनुष्य इस उपवास को विधि पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं।
और सुखमय जीवन जीकर अंत में स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। समस्त पापों का नाश होता है, सहस्त्रों गौदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। सनातन धर्म में एकादशी का उपवास श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। कहते हैं कि एकादशी में श्री हरि की सच्चे भाव से पूजा करने वालों पर वह अपनी कृपा बरसाते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि अजा एकादशी का व्रत रखने से पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है इस व्रत को करने से समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। अजा एकादशी का व्रत कठिन माना जाता है। इस दिन किसी भी तरह के अनाज का सेवन नहीं किया जाता। निर्जला या एक समय फलाहार करके ही अजा एकादशी का व्रत रखा जाता है। मान्यता है व्रत रखने वाले को एकादशी की रात में सोना नहीं चाहिए और रात में श्री हरि का ध्यान करना चाहिए। अजा एकादशी का व्रत रखने वालों को सुबह उठकर स्नान से निवृत्त होकर सबसे पहले व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने चाहिए। फिर धूप वस्त्र आदि अर्पित करने के बाद आरती करनी चाहिए। भगवान विष्णु जी को तुलसी जी अति प्रिय है, इसलिए पूजा में तुलसी का पत्ता भगवान विष्णु जी को अवश्य ही अर्पित करें। अजा एकादशी के दिन गरीबों को दान देना चाहिए। व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर सूर्योदय होने के पश्चात ही करना चाहिए। विवाह के लिए एकादशी के दिन केला या हल्दी का दान करना उत्तम माना जाता है। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यदि आप किसी कारण से व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो इस दिन मन में भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए सात्विक भोजन करें। झूठ ना बोलें, किसी का दिल ना दुखाएं और निंदा करने से भी बचें। आप अगर व्रत नहीं भी रख पा रहे हैं तो भी आप इस दिन चावल और जौ का सेवन ना करें। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चावल या जौ का सेवन करने से मनुष्य का जन्म रेंगने वाले जीव के योनि में होता है। इस दिन जो लोग व्रत नहीं रखते हैं उन्हें भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। अजा एकादशी के दिन इन नियमों का विशेष रूप से पालन करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।